सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय के 11वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। चाणक्य नीति को जो समझ जाएगा और उसके अनुसार अगर अपने जीवन को उसने एडजस्ट किया तो फिर इतना अवश्य है कि उसे धोखा देना आसान नहीं होगा किसी के लिए भी। वह चतुर सयाना होगा और इस दुनिया में जीने के लिए चाणक्य नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है और बेहतरीन तरीके से जीने के लिए। तो आइए देखते हैं कि 11वें सूत्र में 11वें श्लोक में चाणक्य क्या कह रहे हैं अपनी इस नीति में। कहते हैं जानियात प्रेषेण वृत्त्यान बांधवान व्यसनागमे मित्रम या आपत्ति कालेषु भार्यां च विभवक्षये। तो कह रहे हैं कि जब किसी संबंधियों की परीक्षा लेनी हो तो इस तरह से परीक्षा होती है कि जो सेवक होते हैं, जो नौकर होते हैं, तो कोई जो महत्वपूर्ण कार्य है वह जब संपादित करने के लिए उसे दिया जाता है और उसे वो कितना बढ़िया तरीके से प्रशिक्षित कर सकता है, उससे पता लगाया जा सकता है कि वह भृत्य कैसा है, वह सेवक कैसा है, नौकर कैसा है। और जब हमारा व्यसन हो, कोई न कोई हमारे में खामी हो, कमजोरी हो, किसी न किसी प्रकार की दिक्कत में मैं फंसा हुआ हूँ और ऐसा व्यसन मैंने पकड़ लिया है, जैसे मान कोई शराब का व्यसन पकड़ लिया है या किसी और तरह का, तो उसे बंधु बांधव की परीक्षा होती है कि वे उस समय आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, आपकी जो दिक्कतें हैं, आपके जो दुख के समय हैं उसमें वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। मित्रम आपत्ति कालेषु, और मित्र की पहचान के लिए बताते हैं कि जब आपत्ति काल हो, विपत्ति के समय हो, उस समय ही मित्र की पहचान होती है। भार्यां च विभवक्षये, और पत्नी की पहचान कब होती है? जब धन नहीं रहता। तो यहाँ पर चाणक्य स्पष्ट कर रहे हैं कि वैसे तो बहुत सारे नौकर रहते हैं जो चमचागिरी करते रहते हैं, जो किसी के यहाँ कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं, तो अपनी आजीविका के लिए कर रहे हैं और आजीविका को बनाए रखने के लिए वो मालिक के साथ अच्छा व्यवहार करते ही रहते हैं। उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो वे हाँ में हाँ मिलाए रहते हैं, मालिक को प्रसन्न रखने के लिए दुम हिलाते ही रहते हैं। लेकिन जब उन्हें कोई विशेष काम सौंपा जाता है, गोपनीय काम सौंपा जाता है जो कि मालिक उस समय नहीं कर सकता किसी कारणवश, उस समय ही
पहचान होगी कि इतने सारे जो भृत्य काम कर रहे हैं इनमें कौन श्रेष्ठ है, या ये जो भृत्य है, ये जो नौकर है, यह सही तरीके से काम कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। तो उसकी प्रतिभा की पहचान, उसकी क्वालिटी की पहचान, उसकी वफादारी की पहचान, उसकी क्षमता की पहचान उस समय हो जाएगी। उसकी गति की पहचान, त्वरा की, बुद्धि की, हर तरह की पहचान उसकी हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि भृत्यों को, कुछ लोग मालिक सब डरते हैं कि भृत्यों को ये सब जरूरी काम, महत्वपूर्ण काम नहीं दिया जाए। चाणक्य कहते हैं कि उनको महत्वपूर्ण काम दिए जाने चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि उनकी भी क्षमता का विकास होगा और उनकी क्षमता क्या है उसका पता चलेगा। आप चाहें तो उसे रखें, चाहें तो भगा दें। जब विशेष काम सौंपेंगे ही नहीं तो उसका विकास कहाँ से होगा और उसका टेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि छोटे मोटे काम तो निपटाते ही रहते हैं सब। बड़े काम दे करके कभी देखें और वह निपटा दें वो सही तरीके से, तो समझें कि ये सही आपका सेवक है जो ज़्यादा लंबे समय तक आपके काम आएगा, या विश्वसनीय है, भरोसेमंद है, और तब एक अच्छा संबंध बन सकता है। सेवक और मालिक का जो संबंध है वह और विकसित हो सकता है और धीरे धीरे विकसित हो करके वह एक संबंधी का भी रूप धारण कर सकता है, वह एक मित्र का भी रूप धारण कर सकता है। तो संबंधों में विकास होता जाए, इसके लिए यह जरूरी है कि इस तरह का निर्णय मालिक को लेना चाहिए। और जो बंधु बांधव हैं वे तो बंधु बांधव होने के कारण, आपके खून से जुड़े होने के कारण, रिश्तेदारी नातेदारी कारण, वो तो आ करके ऊपर से झूठा जो है वह हमदर्दी जताते रहते हैं, सहानुभूति जताते रहते हैं कि ओ ये बहुत बुरा हो गया, ऐसा वैसा, जीने मरने में आ जाएंगे। लेकिन जब आप व्यसन में फंसेंगे, वास्तविक मुसीबत में फंसेंगे, लंबी मुसीबत को व्यसन कहा गया है यहाँ पर, छोटी मुसीबत को नहीं, जो लंबे काल तक जो मुसीबत होती है। मान लीजिए कि किसी से झगड़ा हो गया, बहुत मुकदमा हो गया, मर्डर हो गया, और वो काफ़ी लंबी मुसीबत में फंस गया। उस समय बंधु बांधव की पहचान होती है। लंबी मुसीबत का नाम व्यसन है, लंबे दुख का नाम व्यसन है। तो उस लंबे दुख में बंधु बांधव की परीक्षा होती है, वे आपके साथ हैं, नहीं हैं तो कितने प्रतिशत हैं। खाली बातों के वीर हैं कि काम के भी हैं, तो ये उनकी पहचान उस समय हो जाएगी। इसीलिए व्यसन का आना, दुख का आना, लंबे समय में विपत्तियों का आना, लंबे समय, लंबे काल तक, ये भी बंधु बांधवों की पहचान होती है। आप देख सकते हैं कि जो पांडव थे उनके कौन कौन से बंधु काम आए अंतिम समय में, जो उनके साथ आकर के युद्ध किए, वो पहचान होती है। विपत्ति के समय, लंबे दुख के समय में कौन कौन आपके रिश्तेदार नातेदार आते हैं। और फिर कहते हैं आपत्ति कालेषु मित्रम के बारे में कहा गया है। तो ये जो मित्र हैं, साथ हुए तो खूब बैठ के खाते हैं, पार्टी करते हैं, घूमने जाते हैं, साथ साथ कार्य भी करते हैं, आपके विचार भी मिलते हैं। लेकिन चाणक्य ने यहाँ विचार का बहुत महत्व नहीं दिया। अमूमन विचार के मिलने से भी मित्र बन जाते हैं, लेकिन चाणक्य उसको नहीं मानते हैं महत्व ज़्यादा। कहते हैं आपत्ति कालेषु, सिर्फ आप जब आपत्ति में फंसे हों उस समय ही जो साथ देता है वही मित्र होता है। निस्वार्थ भाव से वो खुद भी दांव लगा देता है अपने को, क्योंकि मित्र का मतलब वही हो गया कि उनके शरीर भले दो हैं लेकिन उनके दिल दिमाग सब एक हो चुके हैं, उन्हीं को मित्र कहा जाता है। तो दिल और दिमाग एक है कि नहीं है, इसकी पहचान तो विपत्ति में ही होगी।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसे रोकेंगी। उसके घर के लोग उसे रोकेंगे, उसकी पत्नी उसको रोकेंगी, अरे छोड़ो कहाँ फंसे हो, जान फंसा है कहाँ, तुम दौड़ रहे हो, तुम भी फंस जाओगे। तो इस तरह से उसको रोक देते हैं। तो वो मित्रता सिर्फ सुख के समय की मित्रता, वो मित्रता नहीं होती है वास्तविक मित्रता। तो आपत्ति काल की मित्रता को ही चाणक्य ने महत्वपूर्ण माना है। उसके बाद पत्नी के विषय में तो चाणक्य ने स्पष्ट कर दिया यहाँ कि जो धन के पीछे खाली पड़ी रहती है, जो धन धन करते रहती है, सदैव धन धन की बात करती है, और जब धन ना उसके पास हो तो फिर भूल जाती है कि ये मेरा पति है और इसके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। पति के पास धन है तो पति पति करते रहेगी और उससे लाभ लेती रहेगी, अपने गहने बनवाते रहेगी और उसके पैसे से मौज करते रहेगी, तब तक वह पति है। और जब उसके पास धन खत्म हो गए, बेचारे घाटा में चला गया, दरिद्रता में चला गया, तो कोसने लगेगी। जब उसे अपने गहने बेचने पड़ जाएंगे, जब उसे अपनी संपत्ति बेचनी पड़ेगी, तो उस समय कोसने लगेगी, गाली देने लगेगी, झगड़ा करने लगेगी। पता चला दूसरे मर्द के साथ भी घूमने लगी। तो यह जो है स्त्री की जो पहचान है, वो बता रहे हैं कि उसका उस समय कैसा व्यवहार होता है जब आपके पास धन नहीं होता है, उससे पहचाने। तो जिस समय धन नहीं हो उस समय अगर पत्नी साथ हो तो समझिए सही पत्नी है। चाणक्य जो थे वो अर्थशास्त्री थे और वे अर्थ के दृष्टिकोण से देखते थे, वे अर्थ को नहीं छोड़ते हैं। वे जानते हैं कि यह जो अर्थ है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से जीवन है। और जो अर्थ से आपकी मदद करता है, इसका मतलब वह अपने जीवन से आपको मदद कर रहा है। इसका मतलब है कि वह सही मित्र है। और जो बातों का धनी मित्र है उसका बहुत मतलब नहीं है। जो खाने पीने में खाली साथ आ जाता है, बर्थडे में साथ आ जाता है, वह नहीं। मैरिज डे तो सब मना रहे हैं आजकल, लेकिन अगर पति के पास पैसे नहीं हो मैरिज डे बनाने के, तो पत्नी गाली देने लगेगी, कोसने लगेगी, दुर्वचन कहने लगेगी, उसको शांति नहीं देगी, हौसला नहीं बढ़ाएगी, नहीं कहेगी चलो कोई बात नहीं, छोड़ो जाने दो, नहीं है तो कौन सी वाली चीज़ है, अरे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो हुआ, तुम कुछ नहीं करते हो, निकम्मे हो, 10 तरह की बातें वो बोलेगी। तो पहचान चाणक्य ने बता दिया है। चाणक्य का जो सूत्र है ना, वह अकाट्य सूत्र है, इसीलिए चाणक्य सूत्र पर बहुत ध्यान देना चाहिए। इससे आप बिल्कुल स्पष्ट पकड़ लेंगे कि कौन फर्जी लोग हैं आपके इर्द गिर्द, कौन विश्वास पात्र हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके हिसाब से आप रणनीति बना सकते हैं। तो इसमें इतना ही। हरिओम।